अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उनका मूल भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंदमयी पदार्थ है, पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही अतीन्द्रिय महापदार्थ चेतनेश्वर हूँ। मौसी म्यूट कर
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान से भी भिन्न मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है।
स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग अपने मोबाइल जो है म्यूट कर लीजिएगा, पूरी तरह से म्यूट कर लीजिएगा भाई। मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास में। जो बच्चे पास में खेल रहे हैं उनका मोबाइल सबसे पहले म्यूट कर लीजिएगा। ये किनका है ये मोबाइल? क्यों विशुद्धि, ये किसका मोबाइल है? हैं? ये मोबाइल जिनका है, जिनके पास जो बात कर रहे हैं, कृपया करके वे अपना मोबाइल म्यूट कर लें। जिनके पास में बच्चे हैं और जो है बात कर रहे हैं घर के परिवार वाले, वे अपना मोबाइल म्यूट कर लें। बात करना है तो म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अब अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। यहाँ द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि अपना समय जो है स्वाध्याय का पूरा समय तो स्वाध्याय पर अपन चालू नहीं पाया है, इसीलिए जो है आपके किचनों की आवाज़ें हमारे तक आ रही हैं। कोशिश करता हूँ पेज नंबर 175 पर है, रोल नंबर 768 नंबर का है, 768। सर्वार्थ सिद्धि के देव असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं, परंतु जानते हैं कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही इस स्वाध्याय का पार आएगा। जिनका थोड़े समय स्वाध्याय करने में भी मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है, वे तो असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय कर ही नहीं सकते। उनके तो व्यवहार से जो शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प होता है वह व्यवहार भी नहीं है। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। अगर आप लोग थोड़ा स्थिर हो जाएं तो फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इस बोल के माध्यम से। एक बार मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। सर्वार्थ सिद्धि के देव असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं, परंतु जानते हैं कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही इस स्वाध्याय का पार आएगा।
जिनका थोड़े समय स्वाध्याय करने में भी मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है, वे तो असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय कर ही नहीं सकते। उनके तो व्यवहार से जो शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प होता है वह व्यवहार भी नहीं है। बड़ी सुंदर बात है भाई साहब। यहाँ हमें धर्मात्मा जी, ज्ञानी जी हमको समझाते हैं कि जिन्हें अपने आत्मा में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उनके लिए स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है। बिना स्वाध्याय के, बिना सच्चा ज्ञान किए बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से तिर नहीं सकता है। समझ गए? माइक खुला हुआ है जिनका, वो बंद कर लें। जयपुर से माधुरी मौसी डेली की डेली माइक खोल लेते हैं, ऐसा ज्ञान जागृति नहीं होता। क्या किया नहीं मौसी, जिनका माइक खुला है किसी का आवाज रिप्रेस होके आ रही है, गूंज रही है। नहीं, आपका तो बंद है। रिंसी, सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें, सभी कर लीजिए आप, है ना? म्यूट कर लो बस। डेली का नियम बना लो कि पहले म्यूट करना। क्या मुझे बार बार कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, पर आपको समझ ही उत्पन्न नहीं होती है इस प्रकार की, तो मैं अब क्या कर पाऊँ। माधुरी मौसी, मौसी, माधुरी मौसी, माधुरी मौसी, चलिए चलने दो, ऐसी चलेगी। घर की गाड़ी तो ऐसी चलेगी भाई साहब। घर की गाड़ी में, मंदिर की गाड़ी में और जंगल की गाड़ी में, दोनों तीनों में अंतर है। समझ में आया? माइक खुला है क्या आपका? म्यूट कर लो ना। और जाने किसकी आवाज है? किसी का भी हो, म्यूट कर लो, बात खत्म। हाँ, सरोज मौसी, मौसी, हाँ, म्यूट कर आपके यहाँ से आ रही है आवाज मौसी। पता नहीं कहाँ, केवल अरे भाई म्यूट कर लो। अरे मौसी, अच्छा, पर पता नहीं आवाज किसकी आ रही। चलिए लाइए, एक ही शब्द में पूरा हो जाता है। दिखाओ भाई, म्यूट कर लो ना। कौन कौन रह गया दिखाओ, मैं बता दूं। केवल दो ही लोग हैं, मौसी और वो बिल्ला आंटी। दिखाओ, उसमें हम चुनाव कर देते हैं कौन है इसमें, बिमला आंटी है और मौसी है। अब ये इनको काट दीजिए। चलिए अब जो कौन रह गया इसमें, अब मौसी। लेकिन बिमला आंटी को ऐसा में फोन नहीं लगाना, बाकी के सबको लगा दो, फिर अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। बिमला आंटी को नहीं लगाना, क्योंकि वो जो है म्यूट करना आता नहीं होगा उनको। अजय भाई, आपकी आवाज ठीक आ रही है? अजय भाई, आपकी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है, डॉक्टर साहब आगे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपन स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस में जो है आपको भी अगर बराबर सुनाई नहीं देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बोलने से। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बड़ी सुंदर बात, यहाँ स्वाध्याय के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वाध्याय के बिना
हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वाध्याय ही हमें सच्चा मार्गदर्शन कराता है। समझ आप? क्योंकि अनादि काल से हमारा आत्मा में मोक्ष मार्ग क्या चीज है ये हमको पता ही नहीं है, और वह हमको बताएगा जिनेन्द्र देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वो हमको बताएगी कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, उसका कहीं निषेध नहीं है, समझ नहीं आप? लेकिन उसके साथ में स्वाध्याय भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के बिना ना तो हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और ना ही हमें मोक्ष मार्ग की प्रतीति हो सकती है। समझ में आया? जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में स्वाध्याय प्रारंभ नहीं किया है उन्हें प्रारंभ कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जानने देखने वाले आत्मा हो, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले आत्मा हो। तो यहाँ इस बोल में स्वाध्याय के ऊपर बहुत ही बल दिया गया है, क्योंकि वही हमारे आत्मा का सच्चा ज्ञान करा सकती है। तो यहाँ यह बताते हैं कि सर्वात सिद्धि के देव असंख्य असंख्य अरबों वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं। सर्वात सिद्धि का है देव, सर्वात सिद्धि में जाने वाला जीव है, कितने अरबों अरबों वर्षों तक स्वाध्याय करता है। समझ नहीं आप? वह काम क्या है? यही काम है। समझ नहीं आप? ये बार जो आत्मा की चर्चा हो गई भाई साहब, वह चर्चा अब दूसरी होगी, नई नई होगी। वहाँ दिन रात का वहाँ पर भेद नहीं पड़ता है। समझ नहीं आप? जैसे अपने यहाँ दिन रात का भेद पड़ता है ना, ऐसा वहाँ सर्वात सिद्धि में दिन रात का भेद नहीं रहता है। समझ? रात आपका वहाँ कोई मसला नहीं है। समझ नहीं आप? है? तो कहते हैं सर्वात सिद्धि के देव असंख्य असंख्य वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं, परंतु जानते हैं कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही इस स्वाध्याय का पार आएगा। क्या आए? परंतु जानते हैं, क्या जानते हैं? सब सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है। समझ लिया? ये जानते हैं कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही स्वाध्याय का पार आएगा। समझ लिया? स्वाध्याय का फल क्या है? कि अपने आत्मा का अनुभव करना, अपने आत्मा में लीन रहना, यही वास्तव में स्वाध्याय का फल है। आज हमारे सामने आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है। आज दो जीवों ने, दो आत्माओं ने बड़ा पवित्रता का काम किया अपनी आत्मा में। सुबह सुबह महावीर भगवान को मोक्ष की पर्याय की प्राप्ति हुई और कुछ घंटों के बाद शाम को गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए आज का दिन इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है। आज महान पवित्र दिवस है। इन महान पुरुषों को याद करने का दिवस है कि उन्होंने अपनी आत्मा को इस संसार सागर से किस प्रकार से निकाल लिया। समझ रहा है? अनंतानंत जीव हैं संसार में। क्या उन दो आत्माओं ने किस प्रकार से अपने आत्मा को इस संसार सागर से निकाल के मोक्ष में विराजमान हो गए हैं। ये मात्र कपड़े बढ़िया साफ सुथरे पहन लेना, लोगों को मात्र बधाइयां दे देना,
या मात्र भगवान की पूजा भक्ति कर लेने का ही काम नहीं है। अपने आत्मा को समझना चाहिए कि उन्होंने अपने आत्मा में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण से वे आत्माएं आज सिद्धालय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि का अनुभव कर रहे हैं, जबकि उन जैसा ही आत्मा मेरा भी आत्मा है। समझ आया? वे अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं और हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, तो क्यों? समझ में आया? हमें भी अपनी आत्मा का अधिकार है कि हम भी अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की पर्याय प्रकट करें। समझ में आया? मम्मी म्यूट कर लो। समझ में नहीं आया वैसा? उन आत्माओं को याद करके कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य कैसे कर लिया, अपन थोड़ा सा विचार करते हैं उनके भूतकाल के बारे में शास्त्रों के द्वारा कि वह महावीर भगवान का जीव है भाई साहब, जिसने निर्वाण की नींव रखी थी, वह शेर की पर्याय में था। वहां उसने निर्वाण की नींव रखी थी। आज उन्हें यहाँ मोक्ष की पर्याय मिल गई है। समझिएगा आप। वहां उन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का श्रद्धान हुआ और 10 भव में उन्होंने अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा अपनी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट की है। केवल मात्र बढ़िया भकाबक कपड़े पहन लेना, लोगों को बधाई दे देना भगवान के निर्माण महोत्सव की, अथवा भगवान की मात्र पूजा भक्ति कर लेना, वही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समझ में आया? उनसे हमें यह शिक्षा लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी आत्मा में किस प्रकार से ऐसी पर्याय प्रकट कर ली है। क्या वो मात्र हमें यह याद दिलाते हैं कि वह काम आप भी कर सकते हो। जब हम शेर की पर्याय में वह काम चालू कर सकते हैं, तो आप मनुष्य पर्याय में चालू नहीं कर सकते हो क्या? हैं? गौतम गणधर की अगर बात करें तो गौतम गणधर कितने गीत मिथ्यात्व में उनका आत्मा लिपटा हुआ था। समोह शरण में वह जीव आया, भगवान को देखते ही उसे सम्यक वेद ज्ञान हो गया। भाई समझ में आया? और सम्यक वेद ज्ञान ही नहीं हुआ भाई साहब, दीक्षित भी हो गया और 4 ज्ञान भी उसने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिए। मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। समझ में आया भाई साहब? देखिएगा उन महान पुरुषों को जो कि हमारे जैसे ही आत्मा है, वे भी उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जब वे इतनी विषम परिस्थिति में भाई साहब आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान उनको हो जाता है, सिंह की पर्याय में उन महावीर भगवान को है भाई साहब अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हुआ। गौतम गणधर को है भाई साहब ऐसी विषम परिस्थिति में जब 5 से अज्ञानी के गुरु बने बैठे थे, जिन्हें 6 द्रव और 7 तत्व और 4 अभाव का पता भी नहीं था, वह जीव भी भगवान के दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन की नींव रख लेता है। सोचिएगा भाई साहब, आपके पास में ऐसी कोई विषमता नहीं है, केवल मात्र बधाइयां दे देना ये भाई साहब आपके लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र भगवान की पूजा कर लेना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, जो अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है, जो गौतम गणधर ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, जो महावीर भगवान ने मोक्ष की पर्याय तक प्राप्त कर ली है। समझ में आया भाई साहब?
वह सब होता है स्वाध्याय के द्वारा ही हो सकता है। बाहर में तो आपकी आत्मा को बुलाने के भाई साहब बहुत से साधन पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी आत्मा को याद दिलाने का अगर कोई साधन भी है तो वह दिव्य ध्वनि भगवान की, अनंत परमात्मा की वह स्वाध्याय है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए स्वाध्याय पर बहुत वजन देने की बात की जा रही है, क्योंकि वही हमारे आत्मा का ज्ञान कराती है। समझ में आया? बाहर में तो समस्त पर पदार्थ भाई साहब मेरे आत्मा को बुलाने वाले हैं। देखो घर गृहस्थी है भाई साहब, हैं? अब देखो अपना आत्मा कहाँ वही लिपड़ा हुआ अनादिकाल से अज्ञानी तो है ही है, हैं? समझ में आया? अनादिकाल से अज्ञानी है। कब से हो भाई साहब आप लोग? कब से हैं? क्या कर रहे हो? हैं? जो शरीर मिलता है उस शरीर को अपनापन मान लेते हो, और जो शरीर से संबंध रखने वाले हैं उनमें अपनापन स्थापित किए हुए हो। ये कौन तुम्हें याद दिलाएगा? है भाई साहब, भगवान अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि याद दिलाती है कि भाई साहब ये शरीर जड़ है और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं बारंबार स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना इस जीव को भाई साहब कभी भी उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है भाई साहब? निर्वाण होने की बात तो बहुत धन्य की होती है। जब वो महापुरुष महावीर भगवान का जीव और गौतम गणधर जैसी विषम परिस्थिति में सम्यक दर्शन ज्ञान आदि प्राप्त कर सकता है, तो हम तो भाई साहब मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारे लिए कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कभी स्वाध्याय में जुड़ते नहीं हैं। अपनी आत्मा को भाई साहब कभी जानने की हमें जिज्ञासा अंदर में उत्पन्न ही नहीं हुई है। हम तो बस भेड़ चाल में चले जाते हैं भाई साहब। क्या कहा? भेड़ चाल ही तो है और क्या भाई साहब? हैं? महावीर भगवान के निर्माण महोत्सव की बधाई। तुम जानते हो निर्माण महोत्सव किसे कहते हैं भाई साहब? बताइए आप। क्या है जी? हैं? क्या किया भगवान ने अपनी आत्मा में? अनंत दर्शन सुख वीरादित्य पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट की है, क्योंकि वह भगवान आत्मा वर्तमान में विद्यमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। इसीलिए यहाँ यह बात बताई जा रही है, सर्वार्थ सिद्धि के देव असंख्य असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं। कितने? ये सब सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। अरे बोलो, सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है? सम्यक दृष्टि। और हम कौन है भाई? सोचिएगा, जिसको आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, वैसा सम्यक दृष्टि जीव भी असंख्य असंख्य वर्षों तक स्वाध्याय का अवलंबन लेता है? और हम भी तो आत्मा ही है ना। हम कितना स्वाध्याय में अपना समय देते हैं? भाई साहब आधा एक घंटे भी देते हो तो भाई साहब आस पड़ोस में सबको बैठा लेते हो। नहीं तो कहता हूँ 10 मिनट भी अगर आपकी आत्मा के ध्यान की बातें की जावे तो उसमें भी हमारी पर्याय देखो किधर किधर डोलती फिरती है। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए भाई। जो मनुष्य पर्याय मिली है तो अपनी आत्मा के आनंद लूटने के लिए मिली है। ये काम अगर हमने यहाँ प्रारंभ नहीं किया तो भाई साहब आपको इस संसार से कोई बचा नहीं सकता है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। समझ में आया? अगर आपको अपनी आत्मा का आनंद लूटना है तो सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अपनी आत्मा का ज्ञान माँ जनवाणी माता के माध्यम से ही होता है। समझ में आई? तो कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव असंख्य असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं।
हैं, बोलिए आप। इनकी कितनी लंबी आयु होती है, 33 साल तक, समझ गए नहीं आप? सब सम्यदष्टि जीव हैं, असंख्य वर्षों तक। एक बार जो आत्मा की चर्चा हो गई, भाई साहब उसको बताते हैं दोबारा नहीं, दूसरी चर्चा मिलेगी। अरे देखो, उस आत्मा की दिव्य ध्वनि भी जिसका बखान नहीं कर पाती है पूरी आत्मा की, और कब से आत्मा की, कब से भले परमात्मा की दिव्य ध्वनि कर रही है, बोलिए भाई साहब। अनादि से अत्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिलती चली आ रही है, तो अभी उस आत्मा का बखान पूरा नहीं किया जा सकता है। कैसा हुआ आत्मा होगा वो आपके पास में है, आप स्वयं आत्मा हो, आपको पता तक नहीं है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो बिना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। किसका बखान होता है भाई साहब अनंत काल से? जब ध्वनि किसके गीत गा रही है? आपके गीत गा रही है। किसकी गा रही है? किसके गीत गा रही है? मेरे हैं भाई साहब। लगता है, ऐसा लगता है कि आत्मा की गाती हुई है, मैं तो शरीर हूं ना। अरे यही तो मूर्खता ही हो रही है ना। अपने आप को शरीर रूप से देखते हो तो लगता है कि आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं। अरे मेरे गीत गाए जा रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। समझेगा? तो कहते असंख्य वर्षों तक, असंख्य वर्षों तक स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हमारे आत्मा में होने वाली जो अज्ञानता है वही वास्तव में निमित्त होती है। और हम उससे अपनी दूरी बना के चलेंगे तो कब तुम अपनी आत्मा के पास पहुंचोगे भाई साहब? तो कहते हैं परंतु जानते हैं, क्या जानते हैं वे जीव? सब समय दृष्टि जीव है, समझे, सर्वासिद्धि। वे जानते हैं कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही स्वाध्याय का पार आएगा। क्या समझ में नहीं आप? निरंतर का समय अगर आए यहाँ से हटे, स्वाध्याय से हटे, तो देखो अभी आप देखो, आप मंदिर में सुनते हो, आत्मा की बातें सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद वही रंग जाता है। उसके बाद कहाँ गया भाई साहब? आत्मा और खात्मा हो जाता है, पता नहीं। स्वाध्याय से जुड़े रहोगे तो भाई साहब आपकी पर्याय में ताजगी बनी रहेगी, और वह ताजगी भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। समझिएगा? स्वाध्याय से जैसे ही आप हटते हो, आपके आत्मा में चिंतन दूसरी जाति का चलने लग जाता है, और भाई साहब आपका जो है ऐसा आत्मा हो जाता है। समझ गए आप? इसलिए स्वाध्याय परम तप की संज्ञा दी गई स्वाध्याय। कहते हैं परंतु जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आत्मा अनुभव में पहुंचने पर ही इस स्वाध्याय का पार है, क्योंकि वहां पर पांचवा गुण स्थान नहीं होता है, संयम धारण नहीं कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव। समझ नहीं आप? लेकिन फिर भी अपने उपयोग में निरंतर भाई साहब आत्मा की चर्चाओं को ही मुख्य किया करते हैं। समझ गए ना भाई साहब? ऐसा ही है, अभी तीन चौकड़ी कसाई का सद्भाव है ना, है? समझ गए ना? ऐसी गजब का काम है। तो कहते हैं वे जो है अपने आत्मा में पहुंचने का एक ही उपाय है, अपनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास कैसे पहुंचे है भाई साहब? तो बारंबार आत्मा का चिंतन हो, विचार हो, स्वाध्याय हो, जो ग्रंथों के द्वारा है हमारे आत्मा के स्वरूप को बताया गया है भाई साहब, उससे आप जुड़े रहोगे तो पर्याय में भी आपकी ताजगी बनी रहेगी। समझ में आ गया? अब देखिएगा, ये बात तो उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की कही। आगे देखें, जिनका थोड़े समय स्वाध्याय, अब देखना, जिनका थोड़े समय स्वाध्याय करने में भी मन नहीं लगता,
अरुचि हो जाती है। क्या क्या कह रहे हैं? जिनका थोड़े समय भी आधा घंटा 1 घंटा बैठना उनको ऐसा लगता है कंटाला। पता नहीं, अब जो बैठ जाओ भैया नहीं, पंडित जी साहब बुरे मान जाएंगे हैं, अब आए हैं मंदिर में तो बैठ जाओ भाई साहब हैं। अरुचि भाव से सुनती है। बहुत से तो आते ही नहीं है वहां तक। क्या कहा, क्या रखा है स्वाध्याय से? दर्शन करो, है भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, हो गया वो काम अपना हो गया। समझ गए? ऐसे भी दिगंबर में लोग मिलेंगे भाई साहब, कौन से मैंने पाप किए हैं जो मैं मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूं? क्या कहा, ऐसे ऐसे विपरीत बुद्धि वाले महापापी हैं। समझ गए ना? जिन्हें अपने आत्मा के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागे जा रहे हैं, समझो तीव्र पापी है वो जीव है। यहाँ तो कहते हैं कि जे आधा पौन घंटा भी थोड़ा करने में भी जिनका मन नहीं लगता है स्वाध्याय में है, भाई साहब दूसरी बातें सुनाओ हैं, तुम तो दूसरे की बातें सुनाओ, राग द्वेष की बातें सुनाओ, कैसे सुनते हैं? कैसे इतना इंटरेस्ट नहीं, और बताओ है। टीवी खोल दो ना, है टीवी खोल दो ना, मोबाइल हाथ में पकड़ा दो ना, तो कैसी उनकी रुचि काम करने लग जाती है। घंटों निकाल है और आत्मा के स्वाध्याय में रहने के लिए ये कब बंद होगा? तो क्या होगा? कैसे कंठाला जैसा लगता है। वो एक लड़की आई थी ना, बहुत है अनंत जीव है भाई, ऐसे अज्ञानी जीव। समझ नहीं आप? तो कहते हैं थोड़ा करने स्वाध्याय करने में भी मन नहीं लगता, अरुचि हो जाती है। क्या हो जाती है? सोचो अरे किसकी चर्चा चल रही है? आप भी शरीर की चर्चा करी जाए तो आप कैसे सुनते हो? अच्छा दोबारा बताओ क्या कह रहे थे उनके बारे में? तो हमारे बारे में क्या कह रहे थे? तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम शरीर हो क्या रूपी हो, आत्मा हो? बताइए। शरीर की रुचि वाले को घंटों निकल जाता है अपनी चर्चा में, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भाई साहब शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, तुम तो चेतन सर भगवान आत्मा हो है? तो कहते इस तत्व चर्चा में स्वाध्याय में से अरुचि हो जाती है। क्या देखो समय दृष्टि जो है वहां के देखो सर्वात सिद्धि की है भाई साहब, छोड़ते ही नहीं है, समझे 24 घंटा उसी स्वाध्याय में मस्त रहती है। तो कहते अरुचि हो जाती है। वे तो असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय कर ही नहीं सकते, जो थोड़ी देर भी बैठने के लिए उसे तकलीफ होती है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि भाई साहब आपको जो है अपने आत्मा के साथ में अनंत काल तक रहना पड़ेगा, या सिद्ध भगवान बन के रहना पड़ेगा आपको, है? तो अभी थोड़ा तुम 10 मिनट 5 मिनट तो बैठ जाओ ना भाई साहब, लेकिन बैठ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है आपके पास में। आत्मा का ज्ञान हुए बिना किसी को ध्यान होता ही नहीं है। क्या कहा? आत्मज्ञान के बिना ध्यान कैसे होगा? आपके कहा भाई साहब चुपचाप बैठ जाइए, जरा 10 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि सिद्ध भगवान जब आपकी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट होगी है भाई साहब, तब तो तुम्हें आत्मा के साथ कितने समय तक बैठना पड़ेगा? अनंत काल तक बैठना पड़ेगा। कितने समय तक बैठना पड़ेगा बोलो श्रीमान जी? अनंत काल रहिए अनंत काल अनंत काल तक जब तुम्हें अपनी आत्मा के साथ बैठना पड़ेगा, तो अभी तुम 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो। सोचिए हमारी आत्मा की पर्याय में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है, हैं? 5-10 मिनट के लिए भी हमारा उपयोग पता नहीं कहां कहां भागता जाता है। यही यहाँ स्वाध्याय के बारे में कहा जा रहा है, जो थोड़े समय भी स्वाध्याय में नहीं बैठता है, अपनी आत्मा की बातें जो नहीं सुनता है, वह असंख्य वर्षों तक स्वाध्याय कर ही नहीं सकता है। समझे आप? सर्वात सिद्धि तो आखिर खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्वात सिद्धि में समय दृष्टि जीवी जाती है, मिथ्या दृष्टि तो जाते ही नहीं। जो यहाँ गुरुदेव श्री तो कितना कहते थे, अरे भाई साहब ये 1 2 3 4 घंटे से तुम्हारा जो है कोई कल्याण होने वाला नहीं है स्वाध्याय से, है? 10-12 घंटे अपना उपयोग इसमें लगाओ। वही बात। अगर आप बैठ नहीं सकती हो तो कोई बात नहीं है,
लेकिन उसका चिंतन तो निरंतर हमारी पर्याय में चलता ही रहे, वही तो मेन चीज है ना। आज सुबह भी तो बोली थी कि तो हे यह उपाधि परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया, अरे भाई मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है भाई साहब, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ये पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे दुख रूप हैं, ये परिचय प्रेम करने से होते हैं। बारंबार जब अंदर में हथौड़ा चलता है, वेद ज्ञान का जान भाई साहब हथौड़ा चलता है, वहाँ पर्याय में होने वाले दुख जो है वे धीरे धीरे विलय को प्राप्त होते हैं। और पर्याय जो है भाई साहब जो बैरमुख हो रही थी वो अंतरोन्मुखी होती है। समझ गए आप? वेद ज्ञान रूपी आ आप रहा 12-15 घंटा नहीं बैठ सकती, चिंता की कोई बात नहीं, पर ये तो समझो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। जब तक हम अपनी आत्मा से मिलान हमारा नहीं होगा तब तक हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और उसके अभाव में 4 गति 84 लाख योनियों में हमको जन्म मरण करना पड़ेगा। उन 2 पवित्र आत्माओं को याद करने के दिवस पर इतना अंदर में भाई साहब वीरता और जो है सौरभता जगाने की बात है कि प्रभु आपने जो अपनी आत्मा में काम किया है वो काम अब मैं भी करूंगा। क्या करूंगा भाई साहब? ऐसा संकल्प लीजिए। केवल मात्र लोगों को बधाई देने से तुम्हारी पर्याय में कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया? मात्र भगवान की आधा 1-2 घंटे पूजा कर ली और हो गया भगवान का निर्माण महोत्सव, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय कीजिए कि प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में जो इतना अच्छा कार्य किया है, मैं भी वही काम करूंगा जो प्रभु आपने किया है। क्या भाई साहब? क्योंकि मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। ये सब स्वाध्याय के बल पे आपको अपनी पर्याय में वीरता और जो है सौरता प्राप्त होगी। समझिए आप? तो यहाँ कहते हैं तो वे असंख्य अरब वर्षों तक स्वाध्याय कर ही नहीं सकते हैं। उनके तो व्यवहार से जो 7 स्वाध्याय का विकल्प होता है, वह व्यवहार भी नहीं है। समझिए आप? ऐसी पर्याय में होती चाहिए होती है। समझिए आप? यार मेरे कितना अनादिकाल से मेरा भगवान आत्मा रुल रहा है, अगर मैंने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो मेरे आत्मा का क्या होगा? इन छोटी छोटी पर्याय में हीन में कीड़े मकोड़े हमको बनना पड़ेगा। ऐसा विकल्प भी नहीं होता है इन चीजों के। ऐसा बेघोर संसारी है, निगोधगामी है। आपको हमको सबको यह सौभाग्य मिला है अरिहंत परमात्मा के यहाँ आके ये जिनवाणी मिली है, वस्तु स्वरूप को बताने वाली मिली है। तो आज जो है महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई है और गौतम गणधर को जो शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो हमें यही याद दिलाता है कि भाई साहब हम अपनी पर्याय में भी वह कार्य करें जो महावीर स्वामी ने और गौतम गणधर ने किया है। इस प्रकार अखंड ज्ञान ज्योति का दीपक जलाइए आप। जड़ दीपकों भी तो जो हिंसा के कारण होते हैं, उससे हमारे कोई आत्मा का कल्याण होता नहीं है। समझ में आया? ज्ञान ज्योति जलाइए, ज्ञान का दीपक जलाइए, जो निरंतर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसके लक्ष्य करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में रत्नात्रय के दीपक जलते हैं। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमारे स्वाध्याय में हमको प्रेरणा देती है। उनके आदर्शों को पढ़ के महावीर भगवान और गौतम गणधर के आदर्श को देखकर हमें अपनी पर्याय में सौरता और वीरता प्रकट करना चाहिए। वो सब स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस प्रकार अपने समय को अधिक से अधिक स्वाध्याय के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में हमें लगाना चाहिए। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमो कर्म
बोलो द्वादशायं जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी